रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुंदेलखंड के सागर जिले पहुंचे, जहां उन्होंने राहतगढ़ में भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब की बार कांग्रेस के इतने सांसद कम होंगे कि बस से सिर्फ एक टेम्पो की सवारी हो जाएगी। इस दौरान चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सागर जिले में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, जहां बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बुंदेलखंड के सागर जिले में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है, जिस कारण रविवार को एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसको लेकर आज सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से प्रचार करते नजर आ रहे। इसी क्रम में रविवार को एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुंदेलखंड के सागर जिले पहुंचे, जहां सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को खुद नहीं मालूम कि वे क्या करने वाले हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को लॉन्च किया, कांग्रेस की सरकार चली गई और सिर्फ 115 सांसद रह गए। 2019 में पार्टी ने राहुल गांधी को फिर लॉन्च किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद 115 में से सिर्फ 52 सांसद रह गए और उन्हें पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। वहीं उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब की बार इनके सांसद इतने कम रह जाएंगे कि सिर्फ एक टेम्पो की सवारी हो जाएगी। लेकिन जब से राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जी आ गए, तब से हमारी पार्टी रोज बढ़ती जाती है और हमको समझ में आया मुहावरा काहे के लिए बनाया, ये राहुल गांधी के लिए बनाया है मुहावरा, जिनको खुद को मालूम है वो करने वाले क्या है। आप अंदाज लगा लो, 2014 में लॉन्च किया है तो 2014 और अच्छी खासी सरकार तो रही कांग्रेस 4 से 14 तक। इनको जैसे ही लॉन्च किया धर्म से सरकार रही और 115 विधायक रहे। फिर भी उन्होंने जब लॉन्च किया 2019 में किसी हालत में अपनी बार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहा और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया और परिणाम क्या आया कि 2019 में केवल 52 रह गए 115 से घट करके और उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। अभी भी नहीं मान रहे वो। रायबरेली के पास अमेठी है, स्मृति ईरानी जी ने भारी बहुमत से हराया उनको और हारने के कारण भाग करके वायनाड गए, अभी केरल में अटके और अब मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ केरल से आए थे अमेठी लड़ने, लेकिन स्मृति ईरानी के साथ आपके इस मुख्य सेवक ने हमने फार्म भरवाया और चुनौती दी कांग्रेस को, आ जाओ राहुल गांधी, आप में दम हो तो फार्म भर के देखो, आप चुनाव लड़के देखो। अरे मित्रों, इतने डरपोक निकले, चुनाव लड़के रिजल्ट आने की तो बात छोड़ दो, आते आते ड्राइवर से बोला गाड़ी पलटा ले और अमेठी चलेंगे नहीं, रायबरेली पहुंच जाए। जिनको अपने सीट के ऊपर जहां वो कांग्रेस की वर्षों सीट, जहां उनके अपने पुरखे बताते कि हमारा वर्षों से राज है, वहां के ऊपर लड़ने की हिम्मत भी नहीं। और ये मान के चलो 2019 में मोदी जी के खिलाफ जो बोला था उनने अपनी कीमत चुकाई, केवल 52 लोग एक बस की सवारी ले गई और अब फिर चुनाव हो रहा है। अभी बेन भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, निश्चित मानना अब एक टेम्पो की सवारी मिल जाएगी, टेम्पो की इतने विधायक इतने सांसद कम होंगे कांग्रेस के। इस दौरान मतदान से पहले सागर जिले में कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा, जहां सागर की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, जिन्हें सीएम मोहन यादव द्वारा बीजेपी का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।